अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक एबीसीडी आपके पास पैरेललोग्राम है, कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ये कंप्लीट करना आपको स्टेटमेंट, डेफिनेशन या प्रॉपर्टी यूज करके चेक करके आपको बता देना, ठीक है। तो देखो पहला पूछ रहा है एडी इक्वल टू, तो देखो एडी क्या है, एक पैरेलल साइड है, ये वाला साइड है, तो इसका एडी के बराबर कौन सा साइड हो जाएगा, बीसी। कौन सा साइड हो जाएगा, बीसी। एडी के बराबर बीसी। और इसकी प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी देखो इंडिकेट करेंगे, एंगल डीसीबी, जिस भी एंगल को इंडिकेट करना होता है वो बीच में पॉइंट होता है। एंगल डीसीबी, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इक्वल टू पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया था अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल डीसीबी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डीएबी के, या एंगल बीएडी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओसी इक्वल टू, देखो ओसी इक्वल टू बताया था डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, तो ओसी इक्वल टू ओए, और डीएबी देखो डीएबी ये प्लस सीडीए, सीडीए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री, ठीक है। अभी बताया था मैंने, इसीलिए मैंने पहले इसका प्रॉपर्टी समझा दिया था, ठीक है। चारों पॉइंट समझ में आ गया। आप बात करें डेफिनेशन के साथ लिखने की, तो यू कैन राइट हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एंड सम ऑफ इंटीरियर वन साइड इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला था नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। देखो इन पैरेललोग्राम को देखिए और इसके बाद एक्स वाई जेड इनमें से आपको निकालना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये आपके पास इस पैरेललोग्राम एबीसीडी में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बी की वैल्यू दे रखी है 100, बट ये तीनों एंगल अननोन है, ठीक है। तो कुछ वैसे जो मैंने अभी तक आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या अंदाज लगा सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप लिख सकते हैं सेकेंड के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, यू कैन राइट हियर एंगल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल डी, या y इक्वल टू 100 डिग्री सी होगा। एंगल जब b दे रखा है आपको 100 डिग्री, तो b इक्वल टू डी इक्वल टू वाई इक्वल टू 100 डिग्री, और उसके बगल में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जरूर लिख लेना, ठीक है, ये लिखना होता है। क्लियर है। चलो तो आपका ये y निकल गया कितना, 100 डिग्री से, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टीज में आपको क्या सिखाया था मैंने कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको 100 मिल गया और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, नो डाउट। तो एंगल D की जगह तो आपके पास कितना मिल गया, 100। एंगल A प्लस एंगल 100 इक्वल टू 180, एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज आंसर विल बी 80 डिग्री, ठीक है। तो आपका A भी निकल गया, मतलब A बोले तो Z इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। और जब Z निकल गया आपके पास, तो आप क्या लिख सकते हैं, Z इक्वल टू एंगल X इक्वल टू 80 डिग्री, और यहां प्रॉपर्टीज क्या लिख देंगे, opposite, same here, opposite angles are equal, ठीक है। यहां प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, sum of adjacent angle is 180 डिग्री। डन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं,
यहाँ आपको x अननोन है, z अननोन है, y अननोन है, बट गिवन सिर्फ 50 है। ध्यान से देखो, ये 50 गिवन है, ये 50 है दोस्तों, देखो ये 50 है, तो 50 प्लस x का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंगली x आपका कितना निकलेगा 130 डिग्री, और जितना ये निकलेगा उतना ही ये y भी हो जाएगा। तो ये 130 तो ये भी 130। क्लियर? देखो ये 50 तो ये कोना वाला 50, और इन दोनों का सम 180 से आप लिख सकते हैं x प्लस 50 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 50। बना ही दो क्या? चलो बना ही देता हूँ, इसके बाद मैं समझा दूंगा, तो आप ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का रिवीजन भी बहुत जरूरी है। सेकंड में देखो, आप लिख सकते हैं एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, नो डाउट। वही सेम प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इसके सामने जरूर लिखना। अब एंगल x इक्वल टू आपका क्या निकल गया 180 माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। डन? कितना निकल गया 130 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये x निकल गया 130 डिग्री, तो दोस्तों y कितना हो जाएगा, ये भी y भी हो जाएगा आपका 130 डिग्री। एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। और यहां जैसे ही आप इस तरह का निकाल देते, तो आप लिखें, यहां पे जरूर लिखें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखो आपका x निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। अब बात करते हैं इस z की, ठीक है। तो गौर से देखो, जब ये 50 है कॉर्नर वाला, तो ये अंदर वाला 50 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो आप लिख सकते हैं z प्लस 50, z बाहर वाला और अंदर वाला 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाय स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से तो यही होता है भाई, यहाँ जो भी एंगल हो गए उनके सभी का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 50 तो ये भी 50, z प्लस 50 इक्वल टू 180 बाय स्ट्रेट एंगल से z प्लस 50 इक्वल टू 180। तो यू कैन राइट व्हाट, z इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री, ठीक है। तो आपका x कितना निकला दोस्तों, x निकल गया 130, y भी निकल गया 130, और z निकल गया 130, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, इसी के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो दोस्तों, ये आपका x है, ये अंडर सेंटर वाला एंगल x है, ये y है, और ये वाला z है, और आपको ये तीनों निकालने हैं, ठीक है। मैं अभी बता देता हूं, देखो ये और ये ध्यान से देखो, ये पैरेलल लाइन है दोनों, और ये क्या कर रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग x भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या लिखेंगे बगल में, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये 90, तो ये ध्यान दीजिएगा, z इधर नीचे वाला, ये वाला एंगल z है, ये सेंटर वाले की बात कर रहा हूं, ये 90, तो ये x भी आपका 90 हो गया, ठीक है। अब इस छोटे से ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, x आपका 90 हो गया, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आप लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x मिल गया आपको 90, y आपका अननोन है, 30 आपका गिवन ही है, तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू 180 माइनस 90 और 21 20 तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री। y कितना निकल गया दोस्तों 60 डिग्री। y कितना निकला, अब ये देखो y निकल गया 60 डिग्री। अब देखो एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल है, बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये y इस z के बराबर हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको कहते हैं दोस्तों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल निकाल दिए, जो भी हमें अननोन वैल्यू निकालना था वो निकाल दिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ये थोड़ा बच्चों ने घचपच कर रखा है, आप माइंड मत कीजिएगा।
ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 80 डिग्री गिवन है, सिर्फ ये 80 गिवन है, तो जरा बताओ ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, और जब ये 80 निकल गया तो इन दोनों का सम 180 होगा, नो डाउट। चलो अब बात करते हैं, ये 80 आप लिख लो मेरे साथ कॉपी में, 80 तो y इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री, उसके बगल में क्या लिख लेना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे ही y इक्वल टू 80 मिल गया आपको, फिर लिखना x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x की जगह x रखेंगे, y की जगह 80 डाल देंगे, x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, फिर x इक्वल टू 180 माइनस 80 दैट इज 100, तो x कितना निकल गया 100। जैसे ही ये 100 निकलेगा दोस्तों, तो ये अंदर वाला 100 हो जाएगा, ये x इक्वल टू ये 100, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 100 हो गया। फिर इन दोनों का सम स्ट्रेट एंगल से क्या होता है 180 डिग्री, तो z प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। डन, क्वेश्चन कंप्लीट। इसी का पार्ट नंबर 5 में देखो, ये भी एक पैरेललोग्राम है, बीच में एक डायगोनल से ड्रॉ किया गया है, और इसका एक एंगल ये x है, ये अननोन है, ये y है अननोन है, और ये z है अननोन है। देखो ध्यान से, तो बात करते हैं, ये जब 112 है, 112 ये एंगल है, तो इसका अपोजिट एंगल सीधा ये y इक्वल टू 112 हो जाएगा, नो डाउट। तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 112, और बगल में ब्रैकेट में क्या लिखना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो लिख सकते हो 112 प्लस 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, फिर x प्लस ये कितना हो जाएगा 152 इक्वल टू 180 डिग्री, फिर x इक्वल टू 180 माइनस 152, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू होगी। बोलो क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जो x की वैल्यू निकलेगी वही z होगी, तो x इक्वल टू z इक्वल टू जो वैल्यू आएगा इसका वो लिख देना, और बगल में लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसीलिए नहीं किए हैं ताकि आप कॉपी पे खुद से करेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे, तो आपका रिवीजन भी होगा, आपका माइंड भी शार्प होगा, जल्दी जल्दी दिमाग भी चलेगा, क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। देखो अभी हमसे क्लियरिफिकेशन मांग रहा है, तो मैं वैसे ही नॉर्मली एक रफली आपको एबीसीडी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप खुद ही आंसर बता देना, ठीक है। अब एबीसीडी में आपने क्या सीखा हुआ है दोस्तों, कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल तो क्या होता है आपस में बराबर होता है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं, होते ही होते हैं, और अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, ये तो सीखे ही हो। अब यहां आपसे पूछ रहा है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखो एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो आपने सीखा हुआ है कि भैया ये दोनों एंगल तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी तो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये 180 कैसे हो जाएगा। देखो तो आपने स्क्वायर के बारे में जानते होंगे आप, होता है कुछ इस तरह का, इसका ये भी डिग्री 90 होता है, ये भी डिग्री 90 होता है, ये दोनों एंगल का सम अगर निकालेंगे, अगर मैं इसको बना दूं तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 होगा, हो ही रहा है। तो कह रहा है कि एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या ऐसा संभव है कि एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा, तो लिख सकते हैं हाँ होगा, कैन बी, मे बी, हो सकता है, बट इसकी जरूरत हमें अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे तो हम पैरेललोग्राम से थोड़ा दूर हट जाएंगे, हम दूसरे कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, ठीक है। हमें अभी पैरेललोग्राम पे कंसंट्रेट करना है, तो आप लिख सकते हैं कैन बी बट नॉट टू नीड, या कह सकते हैं नीड नॉट टू, ठीक है। चलो कैन बी बट नीड नॉट, जरूरत ही नहीं है, अभी हमें कहीं और फोकस करना है, ठीक है। चलो इसी का सेकेंड पार्ट देखना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट में देखो दोस्तों, इसी पे हम रफली ड्रॉ करते हैं। ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 बोल रहा है, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, ये दोनों पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन आगे क्या कर रहा है कि ए डी 4 है, ए डी आपका 4 है,
और BC 4.4 है। देखो यहीं पे लोचा फंसा दिया। जब ये दोनों 8 है तो ये दोनों भी 4 होने चाहिए। अब ये भाई साहब कह रहा है ये 4 है और ये 4.4 है, तो क्या ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? तो नहीं कर। तो पूछ रहा है आपसे कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी और पैरेललोग्राम, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD इस डायमेंशन के साथ पैरेललोग्राम हो सकता है? तो लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे? नो। और बगल में क्या लिख दोगे? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल या अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड यहां दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। थर्ड में है दोस्तों, देखो रटना नहीं, ठीक है, हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, जरूरत पड़ेगी हम 4 5 6 10 6 7 पे ही रोक देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। बट आप रटने की कोशिश मत करना भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रटना मत। ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, आपसे कह रहा है एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री। लो भैया, एंगल A ले लिया 70 डिग्री, एंगल C 65, ये लो, फिर लोचा फंसा दिया। अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होना चाहिए, यहाँ एंगल्स इक्वल है क्या? नहीं है। तो वही बात है, रटते आए राम नाम, हमसे पूछा जा रहा है सीताराम। ठीक है, राम जब रटे हैं तो सीताराम पूछेगा तो हम तो उलझ जाएंगे ना कि सीता कहाँ से आ गया। तो 70 हम पढ़े हैं कि 70 होगा तो ये भी 70 होगा, लेकिन यहाँ आके फंसा रहा है कि ये 70 तो ये 65, तो हम लिख देंगे नो भैया, नहीं। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 देखो एक एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, कोशिश मेरी यही है कि आपको रटने की नौबत ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाइए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड वाला, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं होगा, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। देखो एक पैरेललोग्राम बनाओ जो, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो पैरेललोग्राम नहीं हो, बट उनके 2 अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए एक फिगर आता है काइट, आगे पढ़ेंगे 3.4 में, कुछ इस तरह का होता है। तो इस काइट में दोस्तों देखना, मैं इसकी भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता हूं, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में सामने वाला इक्वल होता है, लेकिन ये इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, और ये वाला जो साइड जाता है, ये जो डायगोनल आप समझ लें, ये जो डायगोनल जाता है ना, वो इस वाले डायगोनल को आधा काट देता है, इस वाले को हाफ कर देता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट द अनदर वन। ठीक है, अब देखो, तो इसमें आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल को एंगल के बराबर होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है, ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम तो नहीं है ये, बट कह रहा है कि 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। देखो ये और ये एंगल इक्वल का है, तो आप क्या बना लेना अच्छे से, काइट। इसका सही है, क्या फिगर बनेगा? काइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। किसी भी पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट एंगल किस रेशियो में है? 3:2 में है। ठीक है, तो कह रहा है कि ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। ध्यान से देखना, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। 2 एडजेसेंट एंगल का रेशियो किस में है? 3:2 में है, तो एक एक एंगल निकालना है। ठीक है, पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम आपने क्या सीखा हुआ है? 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल किस में दे रखे हैं? रेशियो में दे रखे हैं। तो पहले उस रेशियो को आप कंसीडर करेंगे, लेट द एंगल्स बी इन रेशियो इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? एक एंगल अगर आप कंसीडर करते हो दोस्तों, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा? 3x। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब दोनों का सम कितना होता है? लिख सकते हो आप, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू
180 डिग्री अपॉन 5 दैट इज 36 डिग्री। कितना हो गया 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना निकला 3x, 3 इंटू 36 दैट इज 108। सेकेंड एंगल कितना निकला 2x, तो 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। डन, समझ में आ गया। 5 तक इस वीडियो में बनाया समझा दिया मैंने एक एक क्वेश्चन अच्छे से, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने वाला है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 के बाद वाले क्वेश्चंस क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखना।